अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम विषयगत विश्लेषण या जिसे थीमेटिक कहा जाता है के बारे में जानेंगे। एनालिसिस, विषयगत विश्लेषण या थीमेटिक एनालिसिस उन प्रकारों में से एक है जिसका उपयोग सैद्धांतिक अध्ययनों या गुणात्मक अनुसंधान क्वालिटेटिव रिसर्च में किया जाता है। बिल्कुल, इस प्रकार के विश्लेषण का उद्देश्य लिखित शब्दों या साक्षात्कारों का विश्लेषण करना होता है। अक्सर देखा गया है कि जो विभिन्न कार्य किए जाते हैं या जो मीडिया सामग्री उपलब्ध और मौजूद होती है, उनसे कुछ मुख्य शीर्षक या विषय इन्हीं विशिष्ट शब्दों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। आम तौर पर कुछ बिंदुओं को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और इन शीर्षकों के लिए एक विशेष शीर्षक बनाया जाता है। फिर इन एकत्रित किए गए शीर्षकों या विषयों के आधार पर परिणामों की व्याख्या की जाती है। उदाहरण के लिए, उपयुक्त विषयों का चयन करना ताकि यह पता चल सके कि मरीजों की देखभाल से वे कितने संतुष्ट हैं किसी अस्पताल में चिकित्सा देखभाल के संबंध में। उदाहरण के लिए, इन मरीजों के साथ की गई इंटरव्यू का एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना। निश्चित रूप से ऐसे विश्लेषण के लिए कुछ चरणों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले पढ़ना, उन इंटरव्यू को पढ़ना जो किए गए हैं और व्यक्ति को उनसे अच्छी तरह से परिचित कराना। इन इंटरव्यू की सामग्री के लिहाज से कभी कभी आपको इनमें से कुछ इंटरव्यू का अनुवाद करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर वे किसी अन्य भाषा में हैं तो आप उन्हें अरबी भाषा में या इसके विपरीत अनुवाद करेंगे। सही है, अरबी से अन्य भाषाओं में अनुवाद करना ताकि बाद में सांख्यिकीय तरीकों या उपयुक्त विश्लेषण विधियों में उनका उपयोग किया जा सके। और जब आप इन इंटरव्यू की सामग्री से अच्छी तरह परिचित हो जाएं तो प्रारंभिक कोट्स या जिन्हें हम रमूज कहते हैं बनाए जाते हैं। कुछ बिंदुओं पर प्रारंभिक कोट्स लगाए जाते हैं जो इंटरव्यू में उल्लेखित हुए हैं और उसके बाद प्रारंभिक कोट्स बनाने के बाद हम अगले चरण पर जाते हैं जिसमें समान कोट्स को एक साथ मिलाकर थीम्स, विषय बनाए जाते हैं। और जब ये थीम्स तैयार हो जाती हैं तो इन विषयों या थीम्स की समीक्षा की जाती है ताकि यह पता चल सके कि वे शोध विषय के लिए कितनी उपयुक्त हैं। इन विषयों की समीक्षा और पुष्टि के बाद इन शीर्षकों को परिभाषित किया जाता है और उन्हें अधिक व्यापक कोट्स या अधिक व्यापक शीर्षक दिए जाते हैं। फिर अंत में रिपोर्ट लिखी जाती है। ये विषयगत विश्लेषण करने के लिए मुख्य कदम हैं। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए हम एक उदाहरण पर गौर करें, जैसे कि कोविड-19 महामारी के समय गर्भवती महिलाओं को किन अनुभवों और चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा था। ऐसे विषयगत विश्लेषण के लिए उदाहरण के तौर पर कोविड-19 के दौरान 10 गर्भवती महिलाओं का साक्षात्कार किया जाता है और साक्षात्कार के दौरान उन्होंने जो कुछ भी बताया उसे लिया जाता है। व्यक्ति को इन साक्षात्कारों की सामग्री से अच्छी तरह परिचित या वाकिफ कराया जाता है और फिर उन्होंने जो बिंदु बताए, जैसे संक्रमण का डर, अकेलापन महसूस करना या न समझ पाना, इनके लिए कुछ कोड बनाए जाते हैं। दूरस्थ चिकित्सा पर आधारित इलाज, तो साक्षात्कार के दौरान उन्होंने जो बिंदु बताए उन्हें लिया जाता है, फिर कुछ बिंदुओं को एक साथ जोड़ा जाता है और उनके लिए विशेष शीर्षक बनाए जाते हैं, जैसे कि कोविड-19 के दौरान उनके अनुभव, आधुनिक तकनीकी उपकरणों की प्रभावशीलता की सीमा। जब ये शीर्षक तैयार हो जाते हैं तो इनकी समीक्षा की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे शोध के शीर्षक के अनुरूप हैं या नहीं। पुष्टि होने के बाद प्रत्येक शीर्षक को परिभाषित किया जाता है और प्रत्येक कोड समूह के लिए अंतिम शीर्षक भी दिया जा सकता है। अंत में इस शोध को लिखा जाता है। निश्चित रूप से इस प्रकार के शोध को स्वास्थ्य क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है और साथ ही गैर स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी। उदाहरण के लिए, जानना कि ग्राहकों की संतुष्टि की सीमा को जानने के लिए कि बैंक की नैतिक प्रक्रियाएं कितनी प्रभावी हैं, इस अध्ययन में भाग लेने वाले कुछ ग्राहकों से मुलाकात की जाती है। उनके इंटरव्यू किए जाते हैं, फिर इन इंटरव्यू को पढ़ा जाता है ताकि इन इंटरव्यू की सामग्री को समझा जा सके। उन्होंने जिन बिंदुओं का उल्लेख किया, जैसे विश्वसनीयता, शरिया अनुपालन से संबंधित बिंदुओं की समझ की कमी आदि के लिए प्रारंभिक कोड बनाए जाते हैं। सुरक्षा के लिए भी कुछ प्रारंभिक कोड बनाए जाते हैं। फिर कुछ समान कोड्स को बड़े शीर्षकों के अंतर्गत एकत्रित किया जाता है, जैसे कि जागरूकता की कमी में कुछ कोड्स शामिल होते हैं, व्यक्तिगत संतुष्टि में अलग कोड्स होते हैं,
विश्वास और पारदर्शिता में अलग कोट्स होते हैं। इन चुने गए शीर्षकों की समीक्षा की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे शोध के शीर्षक से कितने मेल खाते हैं और फिर इन शीर्षकों को परिभाषित किया जाता है। और अंत में इस प्रकार के आयामों पर आधारित शोध लिखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह विषयगत विश्लेषण का एक प्रकार है। इसका उपयोग केवल सैद्धांतिक या गुणात्मक क्वालिटेटिव शोधों में किया जाता है और इसे विश्लेषण के लिए सामान्य तरीकों में से एक माना जाता है। आमतौर पर इन जानकारियों को एकत्र करने के बाद कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो इन विश्लेषणों को करने, प्रारंभिक कोड्स बनाने या कुछ कोड्स को आपस में जोड़ने में मदद करते हैं। लेकिन इन तरीकों या प्रोग्राम्स का उपयोग करते समय शोधकर्ता द्वारा भी पुष्टि होना आवश्यक है, क्योंकि ये आखिरकार इन प्रोग्राम्स से प्राप्त प्रमाण पत्र, खासकर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीकों का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि ये कोड्स आपस में कितने उपयुक्त हैं और ये शीर्षक मुख्य शोध। बिल्कुल, इन प्रोग्राम्स में सबसे प्रसिद्ध प्रोग्रामों में से एक है NVivo, जिसे सहायक प्रोग्राम माना जाता है, और इसके अलावा भी कई अन्य प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं जो इन तरीकों से जुड़े हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी का धन्यवाद।